साल था 2009, दिन था आज का ही और पाकिस्तान बना था T20 दुनिया का बेताज बादशाह। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया था कि T20 क्रिकेट खेलते ऐसे हैं। अगर पाकिस्तान के फाइनल की जर्नी बताएं तो सबसे पहले विकेट भला किसकी हो सकती है? आमिर के अलावा कौन हो सकता है? जब भी पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, जब भी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टकराता है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, फिर चाहे 2009 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो और सामने श्रीलंका हो, आमिर वहां पर भी आता है और दिलशान को जीरो पर ही चलता करता है। और क्या ही फील्ड सेट थी, क्या ही दिलशान को काबू किया गया था। ये दिलशान को इधर गेंद, ये दिलशान को इधर गेंद और फिर फील्डर खुद खड़ा करके और सीधा उसके हाथों में कैच आउट। और ये पाकिस्तान ने घिरा था दिलशान को और यूं श्रीलंका को फाइनल के अंदर पहले ही ओवर से पाकिस्तान ने दबा लिया था। फिर उसके बाद आते हैं रजाक भाई। रजाक भाई कहते हैं कि मुझे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन समझ के हल्के में लिया है क्या? आओ मैं बताता हूं। और क्या उसने बॉलिंग की, जयसूर्या को बोल्ड कर दिया सिर्फ 17 स्कोर पे और फिर जहां मुबारक को भी जीरो पर आउट कर दिया अब्दुल रजाक ने। जबकि कुमार संगकारा ने कहा कि मेरी क्लास थोड़ी सी और है, मैं खेलूंगा, और वो खेलता रहा और उसने पाकिस्तान के खिलाफ 64 स्कोर बनाए और वो नॉट आउट रहा। लेकिन संगकारा का साथ देने वाला इस तरह से कोई बंदा नहीं था। यूं कर करा के 138 पर ही खाता बंद हो गया श्रीलंका का। और फिर आते हैं पाकिस्तानी बैटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले कामरान अकमल आता है, 2 चौके 2 छक्के लगाकर 37 स्कोर बनाता है, लेकिन आउट हो जाता है। बात उस तरह से बनती नहीं है। जबकि शाहजेब हसन भी सिर्फ 19 स्कोर बनाकर ही चला जाता है। लेकिन फिर आती है वो जोड़ी जो कि पाकिस्तान को चैंपियन बनवा देती है और वो है शाहिद अफरीदी। शोएब मलिक भी साथ देता है। यानी कि अंदाजा करें कि शाहिद अफरीदी को कप्तान यूनुस खान ने वन डाउन भेजता है, वो भी फाइनल के अंदर। और ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि यूनुस खान खुद बैठा हुआ है, मिसबाह हक बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, वो शाहिद अफरीदी को वन डाउन भेजते हैं और कहते हैं कि अब तू ही है। और फिर शाहिद अफरीदी 50 स्कोर करता है, 54 स्कोर बनाता है, जो कि पाकिस्तान को चैंपियन बनवाते हैं। जबकि साथ में शोएब मलिक भी साथ देता है, 24 स्कोर वो भी बनाता है। और यूं पाकिस्तान पूरी 8 विकेटों के साथ ये चैंपियन बन जाता है। यानी कि टोटल ही वन साइडेड मैच होता है, जो कि फाइनल में पाकिस्तान चैंपियन बनता है, जिसका हीरो वैसे तो शाहिद अफरीदी है, लेकिन अब्दुल रजाक ने जो 3 ओवर करवाकर सिर्फ 20 स्कोर देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, वो भी एक लेवल था। जबकि शाहिद अफरीदी को अगर बॉलिंग दी गई, 4 ओवर में 20 स्कोर देकर 1 विकेट भी हासिल की और फिर 54 स्कोर भी बनाए। और इस तरह से फाइनल का जो मर्द मुजाहिद था वो शाहिद खान अफरीदी ही था। और यूं पाकिस्तान पहली दफा 2009 के अंदर आज के ही दिन चैंपियन बना था। और उसके बाद पता नहीं हमें इतना लंबा स्टॉप लगा हुआ है जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है कि भाई हम चैंपियन बनना ही भूल गए हैं कि 2009 कहाँ, 2025 कहाँ, कि भाई और कितना इंतजार करेंगे। पाकिस्तानी टीम में कई चेहरे आए, कई बॉलर आए, कई गए, कई प्लेयर आए जो कि टीवी पर बैठकर अब बातें करते हैं, लेकिन 2009 के बाद पाकिस्तान को कोई चैंपियन नहीं बनवा पाया है। तो पाकिस्तानी टीम से ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अभी 2025 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कम से कम यही जितवा दो, इसी में ही मेहनत कर लो और यही पाकिस्तान को एक बार फिर चैंपियन बन जाए। 2009 के बाद हम बिल्कुल बैठे हुए हैं कि कोई तो खेलेगा, कोई तो लेकर आएगा ट्रॉफी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बारिश नहीं हो रही है, ये ट्रॉफी आ नहीं रही है। अब देखना ये होगा कि हसन नवाज है, साइम मशूब है, कौन लाता है ट्रॉफी, कौन मर्द मुजाहिद बनता है, कौन शाहिद अफरीदी वाली इनिंग खेलता है जो कि बॉलिंग में भी सुपर होता है, जो कि बैटिंग में भी सुपर होता है। वो वाली टीम कैसे बनती है जो 2009 में थी। जिस तरह से लीड कर रहा था यूनुस खान, वैसे कौन लीड करेगा, तो देखना होगा। क्या कहते हैं, 2025 में पाकिस्तान चैंपियन बन जाएगा? अब तो आपके पास मोहम्मद रिजवान भी नहीं है, वही आपको हराता था। आपके पास अभी तक बाबर आजम की भी कोई गेम नहीं है कि वो पता नहीं पाकिस्तानी टीम में होगा या नहीं, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। तो क्या कहते हैं, कर लेगा पाकिस्तान?